नमस्कार मित्रों, आज हम वाचन करने वाले हैं बनारस कविता का। बनारस कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह। बनारस कविता केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह यहाँ से देखो में संकलित है। इस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन को भी आलोकित किया गया है। बनारस पर महाकवि तुलसीदास ने भी लिखा है, मिर्जा गालिब ने भी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी और प्रेमचंद जी ने भी। लेकिन केदारनाथ सिंह का बनारस अपने आप में भिन्न है। इस कविता में बनारस जीवंत हुआ है। अपने सामर्थ्य और सीमा के साथ बनारस के वैभव और सम्मोहन को भी इस कविता में उन्होंने अंकित किया है। इस कविता में पाठक मिथकीय परंपरा से जुड़े बनारस और यथार्थ के धरातल पर खड़े बनारस का साक्षात्कार कर सकते हैं। बनारस के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी कविता में रूपायित किया गया है। आस्था, विश्वास, भक्ति और आश्चर्य का समन्वित रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, जब बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आते हैं। उनकी पदचाप से उठने वाली धूल से बवंडर सा उठता है और महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। आइए बनारस कविता का वाचन करते हैं और देखते हैं कवि इस कविता के माध्यम से बनारस के विषय में क्या क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मंडुआ डी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुग बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों की कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समुच्चे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। सैकड़ों बरस से कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये थी हमारी कविता बनारस। कविता में हमने देखा केदारनाथ सिंह जी ने बनारस के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास, आध्यात्मिक और अलौकिकता आदि को प्रदर्शित किया है। आस्था केवल आस्था होती है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वह अडिग होती है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। लोगों के मन में बनारस के प्रति, स्वर्ग और मोक्ष के प्रति प्रबल आस्था बनी हुई है। सदियों से अटूट विश्वास कायम है। बनारस के घाटों, वहाँ जलते हुए शवों से निकलती हुई अग्निशिखा, आरती के दीपों की रोशनी से प्रतिबिंबित गंगा आदि का काव्यात्मक चित्रण भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। कवि ने कहा है कि जो यहाँ नहीं है उसे भी कुछ स्तंभों ने बांध रखा है, अर्थात जो नहीं है चिता के रूप में जल रहा है, वहाँ धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक अदृश्य आस्था और विश्वास को थामे हुए हैं। यहाँ के लोग आरती के धुएं से उठने वाली खुशबू में, शवों को लेकर आने वाले लोगों के ऊपर उठे हुए हाथों में,
अर्थात राम नाम सत्य है कि जयकारों में उसे ढूंढा जा सकता है। कबीर जिस मिथ को तोड़ने के लिए काशी छोड़ मगहर चले गए थे और उन्होंने वहाँ प्राण त्यागे थे, आज काशी में दृश्यमान नहीं है। आज भी लोग अपनी वृद्धावस्था में बनारस जाकर प्राण त्यागने पर स्वर्ग लाभ का विश्वास रखते हैं। ये अंधविश्वास ही तो है। उनके विश्वास में मंत्र मात्र का भी बदलाव नहीं आया है। इसी भाव को कवि ने काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए लिखा है। ए लक्षित सूर्य को अर्घ्य देते हुए ये शहर अपने दूसरे पैर से बेखबर केवल एक पैर पर खड़ा है। उसे अपने दूसरे पैर होने का आभास तक नहीं है। ये दूसरा पैर परिवर्तनशीलता और प्रगतिशील विचारों का है, जिसका मार्ग कबीरदास ने ढूंढ निकाला था। उस धारा का प्रवाह पुनर्स्थापित करने का आग्रह कवि हम सभी से करता है। कवि केदारनाथ सिंह बनारस में आध्यात्मिकता और प्रगतिशीलता के समन्वित रूप को हमारे सामने देखना चाहता है। कोई भी शहर, कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता तब तक कि वो अपने अतीत का दामन थामे भविष्य की ओर नहीं चल पड़ता। बनारस का नाम आते ही जो धार्मिक विश्वास है, जो आस्था है, जो रीति रिवाज है, जो वहाँ के नियम बनाए हुए हैं, वही हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये एक शहर भी है और आज की आधुनिकता की दौड़ में, आज की प्रगतिशीलता की दौड़ में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम इतने पुराने अंधविश्वासों को पकड़कर नहीं रख सकते। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आसपास हम देख सकते हैं कितना तनाव हमारे समाज में आजकल पैदा होता जा रहा है। जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको एक पक्ष बहुत मजबूती के साथ पकड़ कर रखे हुए है और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है। और जब इस तरह के दो पक्ष बन जाते हैं तो समाज में शांति कायम रखना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। इसे हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आपके अपने क्या विचार हैं, हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। बनारस कविता आपको कैसी लगी, अपने विचार अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी नई कविता के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।